हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स अकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग CSS में पढ़ेंगे नेविबार के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि नेविबार होता क्या है और हम लोग उसे क्यों यूज़ करते हैं। आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स में देखा होगा कि ऊपर एक नेविबार सा बना होता है जिसमें उन वेबसाइट के लिंक्स होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, होम लिखा होता है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, वो अलग सेक्शन होता है। ठीक है, हर पेज के ऊपर आप लोगों को नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड नेविबार, और वो बहुत ज़रूरी है और आप लोगों ने हर वेबसाइट में उसको देखा होगा। ठीक है, तो उससे आप लोगों को पता चल सकता है कि नेविबार हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है वेबसाइट डिज़ाइन करने में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेविबार की तरफ कि नेविबार को हम लोग किस तरह से CSS में डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने HTML में तो पढ़ा था कि अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, तो नेविबार में भी हम लोग अनऑर्डर लिस्ट ही यूज़ करेंगे। तो चले चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग UL का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, फिर हम लोग इसमें लिस्ट आइटम्स बता देते हैं। हम लोग कह देते हैं लिस्ट आइटम। ठीक है, और उसमें लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग एक लिंक डाल देते हैं, और लिंक हम लोग किस तरह से डालते हैं हमें पता है, एक टैग के ज़रिए। तो हम लोगों ने लिस्ट आइटम के अंदर एक लिंक डाल दिया, और वो किस तरह से, एक टैग के ज़रिए, और H रेफरेंस दे दिया। ठीक है, और फिर हम लोग कह देते हैं फॉर एग्जांपल इट इज़ अ होम पेज। ठीक है, अगर आप लोगों ने होम पेज पे जाना है तो इस लिंक को क्लिक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और लिस्ट आइटम बना देते हैं, और उसके अंदर भी हम लोग एक टैग डाल के H रेफरेंस बता देते हैं, और फिर हम लोग इसमें फॉर एग्जांपल लिख देते हैं न्यूज़। ठीक है, कि अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखनी है तो आप लोग ये वाला लिंक क्लिक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और बना लेते हैं लिस्ट आइटम, और उसमें डिफाइन कर देते हैं फिर से H रेफरेंस। ठीक है, और इसमें हम कह देते हैं कि अगर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है तो हम लोग लिख देते हैं कांटेक्ट अस। ठीक है, ये एक लिंक हो गया। एक और लिंक हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग लिख देते हैं, उसमें हम लोग क्या लिखें, चलिए लिखते हैं हम लोग अबाउट अस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक अनऑर्डर लिस्ट बना दी, और लिस्ट आइटम्स के अंदर हम लोगों ने लिंक्स डाल दिए। ठीक है, तो पहले लिंक के लिए हम लोगों ने लिख दिया होम। अगर आप लोगों ने होम पे जाना है तो ये वाला लिंक क्लिक करें। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखनी है तो ये वाला लिंक क्लिक करें। अगर आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना है तो ये वाला लिंक क्लिक करें, और अगर आप लोगों ने हमारे बारे में जानना है तो ये वाला लिंक क्लिक करें। अभी तक सिंपल है, जस्ट हम लोगों ने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट आइटम्स डाल दी, और आइटम्स के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिए, लिंक्स। तो इसको सेव करके और रन करके चेक करते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखें, आप लोगों के पास जस्ट लिंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं, किस फॉर्म में, अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में। तो चले चलते हैं अब स्टाइलिंग की तरफ। स्टाइलिंग में हम लोग सबसे पहले ये कर लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट जो है, ठीक है, उसकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल टाइप, उसको हम लोग कर देते हैं नल। कि आप लोगों के पास लिस्ट की जो स्टाइल टाइप है वो आप लोगों के पास कुछ भी ना हो। अभी तो आप लोगों के पास ये डिस्प्ले हो रही है ना, हम लोग इसे नन कर देते हैं। नन करके सेव करते देखें, वो आप लोगों के पास चले गए। ठीक है, अब आप लोगों के पास टाइप उसकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हम लोग कर देते हैं हिडन। ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास कोई एरिया आ रहा हो, ठीक है, तो वो हिडन हो जाए। ठीक है, ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, ओवरफ्लो आप लोगों के पास इसमें ना हो। नेक्स्ट हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। किसका, अनऑर्डर लिस्ट का हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं कि अभी तक क्या हुआ। तो अभी तक आप लोगों के पास जस्ट इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, और ये आप लोगों के पास लिंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो इन लिंक्स को हम लोग मज़ीद डेकोरेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अब लिंक्स की तरफ चलते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में LI जो है, ठीक है, LI, उसे हम लोग कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, कि ये जितने भी लिंक्स है आप लोगों के पास, ये जितने भी लिस्ट आइटम्स है, ये आप लोगों के पास लेफ्ट की तरफ फ्लोट करें।
तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। देखिए ये आप लोगों के पास जो लिंक्स आए वो आप लोगों के पास सब फ्लोट लेफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में फ्लोट लेफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोट लेफ्ट का ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, जो लिस्ट टाइप है और उसके अंदर जो ए है उसकी डेकोरेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसकी पैडिंग कर लेते हैं, ठीक है। पैडिंग हम लोग कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि टॉप से उसको 14 पिक्सल्स कर देते हैं, 14 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से उसे कर देते हैं 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए आप लोगों के पास टॉप से ये 14 पे हो गया और लेफ्ट राइट से ये आप लोगों के पास 16 पिक्सल्स पे हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऐसे करते हैं कि इसे डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक फॉर्म में, ये आप लोगों के पास ब्लॉक फॉर्म में डिस्प्ले हो, ठीक है। तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के पास अब डिस्प्ले हो रहा है ब्लॉक फॉर्म में, थोड़ा बड़ा सा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। पहले आप लोगों के पास ये छोटा डिस्प्ले हो रहा था। ऐसा करते हैं इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे भी नन कर देते हैं, कि जो अभी आप लोगों के पास ये अंडरलाइन डिस्प्ले हो रही है ना, आप चाहते हैं अंडरलाइन डिस्प्ले ना हो, तो इसके लिए हम लोग करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के पास टेक्स्ट डेकोरेशन भी खत्म हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो लिंक्स है इनका कलर चेंज कर देते हैं, इनका कलर हम लोग कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, इसका कलर चेंज होकर अब हो जाएगा वाइट। तो ये देखिए इसका कलर हो गया वाइट, ठीक है। फिर देखिए आप लोगों के पास ये जो नेवर है ये अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट में जो लिस्ट आइटम है और उसके अंदर ए है उसको हम लोग हॉवर कर दें, ठीक है। हॉवर करने से क्या होगा, जो ही लिंक के ऊपर आप लोग कर्सर ले जाएंगे तो उसका हम लोग कर देते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज, और उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। कि जब भी हम लोग माउस इसके ऊपर ले जाए इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसे सेव करके रन करके चेक करते, ये देखें जो ही हम लोग इसके ऊपर माउस जा रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर हो रहा है चेंज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि नेवर बनाना कितना आसान है CSS में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने नेवर बनाना पढ़ा, CSS में हम लोग नेवर को किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई और उसकी लिस्ट आइटम्स बनाई 4, ठीक है। और हर लिस्ट आइटम के अंदर हम लोगों ने एक लिंक डाल दिया, ठीक है। और लिंक्स को हम लोगों ने नेम दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने होम पेज पे जाना है तो ये लिंक क्लिक करें, और अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखनी है तो ये पेज क्लिक करें, लिंक क्लिक करें, और अगर कॉन्टैक्ट अस पे जाना है तो ये क्लिक करें, और अगर अबाउट अस पे जाना है तो ये क्लिक करें, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जस्ट लिंक डाल दी। और फिर हम लोगों ने इसकी डेकोरेशन की। डेकोरेशन किस तरह से की, अनऑर्डर लिस्ट जो है उसको हम लोगों ने कर दिया लिस्ट स्टाइल टाइप नन, कि उसकी जो टाइप है वो कुछ भी ना हो, ठीक है। उसके साथ ना ही आप लोगों के पास अल्फ़ाबेट्स डिस्प्ले हो, कुछ भी डिस्प्ले ना हो, नन हो, ठीक है। ओवरफ्लो हम लोगों ने हिडन कर दी कि अगर उसमें स्पेसेस आ रहे हैं तो वो ना आए और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए सब, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने कर दिया ब्लैक, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। फिर हम लोगों ने लिस्ट आइटम्स को कर दिया फ्लोट लेफ्ट, के सब फ्लोट लेफ्ट की तरफ मूव करें, ठीक है। एक ही लाइन में आप लोगों के पास डिस्प्ले हो और फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट किया हम लोग लिंक्स की तरफ आ गए। लिंक्स में हम लोगों ने उसकी पैडिंग सेट कर दी, टॉप से वो 14 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे हो और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल उनको डिस्टेंस मिल जाए। फिर हम लोग क्या आगे कि वो डिस्प्ले किस तरह से, वो ब्लॉक फॉर्म में वो डिस्प्ले हो और उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए नन, ठीक है। उसके नीचे अंडरलाइन या अपर लाइन कुछ भी ना आए, ओवरलाइन अंडरलाइन कुछ भी ना आए, और कलर हम लोगों ने लिंक्स का रख दिया वाइट, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो ही लिंक्स के ऊपर क्लिक करें हॉवर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन, ठीक है। तो इससे हमारे पास इस तरह का नेवर बन गया। आप चाहें तो उनके कलर चेंज करके, डेकोरेशन चेंज करके आप लोग अपनी मर्जी का भी नेवर बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।